दिवाली हमारा फेस्टिवल है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दिवाली हमारा वो फेस्टिवल है जिसमें हम पटाखे चलाते हैं, खूब पटाखे चलाते हैं। इतने पटाखे चलाते हैं कि हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन जब इस पर कोर्ट कोई आदेश देता है कि पटाखे ना चला जाएं, तो हम तिलमिला उठते हैं और हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यह तो हमारे सनातन धर्म का अपमान हो गया, क्योंकि पटाखों के बिना दिवाली नहीं। और पटाखे चलाने के बाद क्या होता है? आग, धुआं, पोल्यूशन। अब बहुत से लोग आप में से ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, या ये भी सोच रहे होंगे कि मैं शायद गलत बात कर रहा हूँ। लेकिन आज की ये खबर बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, खासकर जो ये कहते हैं कि हम दिवाली पे और ज़्यादा पटाखे चलाएंगे, खूब पटाखे चलाएंगे, जितने ज़्यादा हो सके उतने पटाखे चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय के सकलानी और आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिवाली को लेकर। इस दिवाली पर आग लगने की घटनाओं का एक नया रिकॉर्ड बना है। 31 अक्टूबर को शाम को 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे के बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को 315 कॉल आई, जो पिछले साल से 100 कॉल ज़्यादा है। पटाखों के इस्तेमाल की वजह से दिल्ली में 3 लोगों की जान भी चली गई और शहर भर में कई जगहों पर आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा, इस दिवाली हमें अब तक की सबसे ज़्यादा कॉल आई। अगर आप पिछले 10 सालों का डेटा देखें तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये इस बार दिवाली पे सबसे ज़्यादा कॉल आई है। आप अगर 10 साल की डेटा चेक करेंगे तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हम लोगों ने करीब करीब जो पीक आवर है शाम के 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के आसपास तक 315 के आसपास कॉल किए। ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड है। खुशी की बात ये कह सकते हैं हम, अगर आप कहें कि भाई कोई बहुत बड़ी कॉल नहीं हुई है, ज़्यादातर छोटी कॉल थी। 3-4 कॉल थी जो बड़ी हुई। एक सागरपुर में हुई, एक शादरा के आसपास निर्माण वन में हुई, एक विकासपुरी में हुई। एक बस में कल डीटीसी की बस में एक ब्लास्ट हो गया था, कुछ पाउडर वाउडर ले आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली 3 लोगों की डेथ हो गई। हमने हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया था, पर बाद में पता लगा कि उनकी डेथ हो गई, तो 3 की डेथ हुई है। पर नंबर ऑफ कॉल बहुत ज़्यादा था। इससे लगता है कि लोगों ने पटाखे जो है, मुझे लगता है, बजाए गए हैं। आग लगना तो एक बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गंभीर समस्या है पोल्यूशन की। दिल्ली में पोल्यूशन को लेके हंगामा चलता रहता है। भाजपा आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आम आदमी पार्टी पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहीं जब बात दिवाली की आती है तो वही भाजपा दूसरी तरफ मुड़ जाती है और ये कहते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म का अपमान है अगर पटाखे चलाने के ऊपर आदेश आ जाए कि पटाखे नहीं चलाने हैं। तो दिवाली के बाद दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात यह है कि दिवाली के अगले दिन यानी आज सुबह आसमान में जहरीले धुएं की चादर देखने को मिली। दिल्ली के लोगों ने कहा, प्रदूषण के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें घर से बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की हालत जो पहले ही पोल्यूशन की वजह से खराब थी, इस दिवाली में और भी ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। सब बच्चों के मार्क्स दोबारा से निकल गए, हम जैसे इनके बहुत ज़्यादा तकलीफ है, सांस की प्रॉब्लम है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पटाखों के कारण से नहीं, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में वो है गाड़ियों के कारण से, यातायात के कारण से। आज दिल्ली के अंदर यातायात के साधन नहीं है, इसलिए लोग गाड़ियाँ अपनी निकालते हैं। अब 40% पोल्यूशन जो है वह यातायात का, 1% पटाखे का होता है। इस बार तो उससे भी का आधा रह गया। तो दिल्ली सरकार को जो काम करने वाला है वह है कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अगर मेरे अपने घर से मेट्रो स्टेशन जाना है उसकी चिंता करें, और आगे फिर बसें बढ़ें। दिल्ली में 15,000 बसें चाहिए थी, कुल 7,500 साढ़े 7,000 बसें हैं, जिसमें से 1800 बसें केंद्र सरकार ने दे रखी हैं। तो दिल्ली का जो करने वाला काम है वो करते नहीं। देखिए, दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो जब वो मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। तब तो वो खांसते थे, आजकल हम सब खांस रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल को खांसी हो गई थी, पूरे दिल्ली के लोगों को
खांसी हो गई है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ा हुआ है। तो यही तो उन्होंने दिया है, अपनी खांसी ठीक कर ली, लेकिन दिल्ली के लोगों को खांसने पर मजबूर कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि दिवाली में कोई पटाखों का प्रदूषण तो दिखा नहीं। हाँ, पटाखों के प्रदूषण से ज़्यादा पॉलिटिकल खरदूषणों का हाहाकार, हंगामा और हुड़दंग ज़रूर दिखा। अगर आप पटाखे के प्रदूषण के नाम पर जो है वो पॉलिटिकल खरदूषणों का हंगामा और हाहाकार और हुड़दंग दिखाई पड़ेगा, तो निश्चित तौर से लोगों में कन्फ्यूज़न पैदा होगा। लोग बहुत समझदार हैं, लोग इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि जो पर्यावरण है वो भी शुद्ध होना चाहिए, हवा भी शुद्ध होना चाहिए, और जो लोग हवा ख़राब करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी हवा हवाई करना चाहिए, ये सब समझते हैं लोग। कुछ लोगों ने पटाखे फिर भी जलाए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पूरी दिल्ली जब खुशियों के साथ साथ ज़िंदगी बचाने की लड़ाई में शामिल हो रही है, आप भी सहयोग करिए। आप भी सहयोग करते तो आज प्रदूषण का स्तर और भी कम होता। दिवाली दीपों का त्यौहार है और इसको जितना ज़्यादा हो सके दीपों के साथ ही मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ख़ासकर उन जगहों पे जहाँ पर दिवाली में पटाखे चलाने के बाद पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, दिल्ली के अलावा यही कुछ नज़ारा देखने को मिला है वाराणसी में। वाराणसी में भी दिवाली की रात पटाखे इतने चले कि अगले दिन सुबह हर तरफ धुआं ही धुआं, हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, हर तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण। वाराणसी जिसे चमकता हुआ शहर कहा जा रहा है, आज वही वाराणसी धुएं की चपेट में आ चुका है पटाखों की वजह से। पूरे सड़कों पर उसके जितने अवशेष हैं पटाखों के सब बिखरे हुए हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ तक इतने कई आवाज़ा वाले जो पटाखे की पेटियाँ फेंकी गई हैं उस पर गाड़ी चढ़ जा रही हैं तो लहरिया जा रही है, और इससे लोग दुर्घटना होने से बचते बच रहे हैं किसी तरह से। नहीं, अभी तो कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है। हम लोगों की कॉलोनी में, पत्रकारपुरम कॉलोनी में ये स्थिति है कि अभी तक झाड़ू लगाने वाला नहीं आया, और रोड पर निकलिए तो एकदम पूरा चारों तरफ बिखरा हुआ है पटाखों का। वो पूरे शहर भर में गंदगी का अंबार है। पटाखे तो जल जाते हैं लेकिन सफाई के नाम पे दुर्व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, और पब्लिक है वो अपना आतिशबाजी की, लेकिन हर जगह गंदगी को देखने को मिल जाएगी आपको पूरे बनारस में। दिक्कतें तो इतनी हैं, तमाम दिक्कतें हैं। प्रदूषण बढ़ जाता है, जो जलते हैं वहीं पे सब छूटे रहते हैं। सफाई कर्मचारी को बोलिए तो उनको यानी कि अपने त्यौहार से अधिक उनको जेब ढीली करनी पड़ेगी। आप सबको दिवाली मुबारक। मेरा नाम है अजय के सकलानी। जुड़े रहिए इनॉक्स न्यूज़ के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।